हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फुट रॉक के बारे में। फुट रॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट अपना जो फुट है, एंकल या एडी है, उसको उठाने में असमर्थता महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके पैर के घुटने के नीचे की मांसपेशियां हैं वो जो कि फुट को ऊपर उठा रही हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मायोपैथीज़, रेडिकुलोपैथीज़ या फिर बहुत सारे अन्य डिसऑर्डर हैं जैसे स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर है या फिर स्ट्रोक। ऐसे कंडीशन में जो भी नसें उस मांसपेशी को सप्लाई कर रही हैं वो उसको सप्लाई नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो मांसपेशी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट अपना जो पंजा है ऊपर उठा नहीं पाता है और उसको चलने में बहुत सारी दिक्कत महसूस होती हैं और जो वो बैठ के खड़ा होता है उसमें भी उसको बहुत सारी दिक्कत महसूस होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ टेपिंग टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ कि हम किस तरह टेपिंग टेक्निक करके फुट ड्रॉप के पेशेंट की सहायता कर सकते हैं, जिससे कि उनकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेपिंग के फ़ायदे क्या हैं। काइनेस्टिक टेपिंग करने से सबसे पहले आप जो मांसपेशियाँ हैं जो वीक हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रल पोजीशन में। साथ ही साथ प्रोग्रेसेप्शन बढ़ा रहे हैं आप उस एरिया का, मतलब अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं उन मांसपेशियों की दिमाग के प्रति। साथ ही साथ जो चाल है, गेट को भी आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे टेपिंग टेक्निक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। करना क्या है, हमें सबसे पहले टिबियल सेंटर के कोर्स पे एक टेपिंग अप्लाई करनी है, टेप अप्लाई करनी है। तो हम लैटरल साइड ऑफ फुट पे जाएंगे और वहाँ पे बेस ऑफ द मेटाटार्सल पे इस तरह से सबसे पहले एंकर करेंगे टेप को। अच्छे से एंकर करने के बाद एक सपोर्टिंग स्टाफ को बोलेंगे कि वो फुट को डॉर्सिफ्लेक्स करके रखे इस तरह। और अब हमको जो टेप है वो टिबियल सेंटर के कोर्स पे लेके जानी है इस तरह। और आपको 30 to 40% का स्ट्रेच देके रखना है मिड लेंथ पे। उसके बाद आपको टिबियल सेंटर के कोर्स पे इस तरह से इसको अप्लाई कर लेना है। टिबियल सेंटर आपकी जो टिबिया है उसके लेटरल साइड पे चलती है और वहाँ पे ओरिजिनेट करती है, तो हमको इस तरह से इसको अप्लाई कर देना है और 5 से 6 बार इसको इस तरह से स्ट्रैप करना है, जिससे ये अच्छी तरह से अटैच हो जाए मसल्स के ऊपर। तो ये आपकी पहली टेप है जो आपको इस तरह अप्लाई करनी है टिबियल सेंटर के कोर्स पे करेक्शन करने के लिए। रिलैक्स, कट कट। अब जो आपको दूसरी स्ट्रिप लेनी है टेप की, वो आपको एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस के कोर्स पे लगानी है, क्योंकि वो ग्रेट टो का एक्सटेंशन कराता है। अब एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस आपकी जो ओरिजिनेट करती है वो कहाँ करती है, फिबुला के एंड डायरेक्टली। तो हमें इसी कोर्स में जाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जो आपकी टेप है उसको स्टार्टिंग उसकी कहाँ से करेंगे एंकरिंग करने की, आपके ग्रेट टो के लेवल से। ग्रेट टो पे आप इस तरह से एंकर करेंगे टेप को इस तरह से। अब ग्रेट टो से आपको कहाँ जाना है, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस के कोर्स पे। तो आप इस तरह से टेप को निकालेंगे, 30 to 40% का स्ट्रेच रखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे फिबुला के जस्ट एंटीरियरली। इस तरह से आप सेकेंड स्ट्रिप को अप्लाई करेंगे टेप की। तो आपने फर्स्ट स्ट्रिप अप्लाई करी बेस ऑफ द मेटाटार्सल से टिबियल सेंटर के कोर्स पे। सेकंड स्ट्रिप आपने अप्लाई करी ग्रेट टो से लेके एंटीरियर साइड ऑफ फिबुला पे। तो आपने ग्रेट टो के लिए भी और एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस के लिए और टिबियल सेंटर के लिए इस तरह से टेपिंग करनी है, जिससे कि फुट ड्रॉप की डिफॉर्मिटी ठीक होए। तीसरी स्ट्रिप हम लेंगे और मीडियल साइड से ऐसे ओवरलैप करते हुए हम इसको दोबारा से मीडियल साइड पे आके ही इस तरह से एंकर करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रिप लेनी है और मीडियल साइड पे इस तरह से एंकर कर देनी है अच्छी तरह। एंकर करने के बाद आपको इसमें एक स्ट्रेच लेना है इस तरह से और यहीं पे आके इसको इस तरह से प्लेस कर देना है। तो इस तरह से आप अपने फुट ड्रॉप के पेशेंट में टेपिंग अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप उनकी फुट ड्रॉप की डिफॉर्मिटी करेक्ट कर सकते हैं, उनकी गेट साइकिल इंप्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ डॉर्सिफ्लेक्शन एक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोक्रिसेप्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह। So try this technique and let us know your valuable feedback in our comment section. Till then, stay connected and thank you.